बच्चों, आज हम क्लास 6 साइंस चैप्टर 1 कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ेंगे। In lower classes we made list of food items that we eat. We also identify food items eaten in different parts of India and mark these on its map. A meal could consist of chapati, dal and brinjal curry. Another may be rice, sambar and a vegetable preparation of lady finger. Yet another meal could be appam, fish curry and vegetables. अब जो छोटी क्लासेस थी हमने उसमें अलग अलग फूड आइटम्स के बारे में पढ़ा है जो कि हम खाते हैं। और हमारा इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, इसके मैप पर हमने अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह की जो डिशेस खाई जाती हैं उनको भी मार्क किया है। अब जो मील हम लेते हैं, जो हम खाना खाते हैं, उसमें बहुत सी तरह की अलग अलग चीज़ें होती हैं। कहीं पर दाल, चावल, सब्जी खाई जाती है, कहीं पर चपाती, दाल, सांभर, वेजिटेबल, ये सब चीज़ें खाई जाती हैं। या कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ पर नॉन वेजिटेरियन फूड खाया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि हमारे चारों तरफ इतने अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, तो उनकी ईटिंग हैबिट्स भी अलग अलग होती हैं। Our meal usually have at least one item made of some kind of grain. Other item could be a dal or a dish of meat and vegetable. It may also include items like curd, buttermilk and pickles. अब हम देखते हैं कि हमारे फूड में कुछ ना कुछ एक आइटम ऐसा होता है जो कि ग्रेन होता है। ग्रेन मीन्स अनाज, चाहे वो राइस हो, चाहे वो गेहूँ हो, या कुछ भी वेजिटेबल ज़रूर होती है हमारे फूड में, दाल होती है, या कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनमें दही होती है, बटर मिल्क होते हैं या अचार होते हैं। Some examples of meal from different regions are given in table 1.1. Select food items and enter these in table 1.1. अब यहाँ पर जो हमें टेबल गिवन है इसमें अलग अलग स्टेट दी गई हैं और उन स्टेट में यूज़ होने वाले ग्रेन्स दिए गए हैं। अलग अलग तरह की दाल है या नॉन वेज है, वेजिटेबल्स हैं, या स्टेट वाइज क्या अलग अलग तरह की चीज़ें खाई जाती हैं, उसका सबका सेक्शन दिया गया है। पंजाब है, जैसे पंजाब में मेनली क्या खाया जाता है, रोटी खाई जाती है या मक्की खाया जाता है। पंजाब की मेन डिश या दाल जो है राजमा होती है। सरसों का साग खाया जाता है और वहाँ पर दही और घी बहुत खाया जाता है। आंध्र प्रदेश में मेनली राइस खाया जाता है, तूर दाल खाई जाती है और वहाँ की अलग तरह की वेजिटेबल्स होती हैं, बटर मिल्क, घी, अचार वगैरह वहाँ पे सब खाया जाता है। Sometimes we may not really have all this variety in our meals. If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. It may not be possible for some of us to eat such a variety of item most of the time. अब ज़रूरी नहीं है कि इस तरह की वैरायटी ऑफ फूड हम हर समय खाएं। जब हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत हम फूड अपने साथ कैरी करते हैं, पर मोस्टली हमको अपने घर से बाहर का खाना खाना पड़ता है जो भी हमको रास्ते में मिलता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए हर समय वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स खाना पॉसिबल नहीं होता। There must be some reason though why meals usually consist of such a distribution. Do you think that our body need different kind of food for some special purpose? और भी इसके अलावा बहुत से रीज़न्स होते हैं जिसमें कि सब लोग एक ही तरह का फूड नहीं खा सकते। अब क्या आप ये सोचते हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड की क्या हमारे बॉडी को नीड होती है या किसी स्पेशल पर्पस से हम अलग अलग तरह का फूड खाते हैं? What do different food item contain? अब अलग अलग तरह के फूड आइटम्स में क्या होता है इसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। We know that each dish is usually made up of one or more ingredient which we get from plants or animals.
हमको ये पता है कि कोई भी अगर हम एक डिश खा रहे हैं तो उसमें केवल एक ही तरह की चीज़ नहीं होती, अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो हमें प्लांट से मिली होती हैं, और कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जब जो हमको एनिमल्स से मिलते हैं। These ingredients contain some component that are needed by our body। और उनके इंग्रेडिएंट मीन्स कि किसी चीज़ को बनाने में जो जो हम सामान यूज़ करते हैं वो इंग्रेडिएंट होता है। तो वो इंग्रेडिएंट हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो कि आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, जिनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट इन आर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल। और ये मेन न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सब वो चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। In addition, food contain dietary fibers and water which are also needed by our body। और इन सब के अलावा हमारे फूड में कुछ डाइटरी फाइबर्स होते हैं। जैसे हम फ्रूट्स खाते हैं या सैलेड खाते हैं तो उनमें फाइबर्स होते हैं, साथ ही साथ उनमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जो कि हमारी बॉडी में वाटर की नीड को थोड़ा बहुत फुलफ़िल करता है। Do all food contain all these nutrients? With some simple methods, we can test whether cooked food or a raw ingredient contain one or more of these nutrients। क्या सभी तरह के फूड में ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं? कुछ सिंपल मेथड्स के द्वारा या कुछ सिंपल टेस्ट करके हम ये पता लगाएंगे कि हमारे फूड के इंग्रेडिएंट्स में ये कौन कौन से न्यूट्रिएंट शामिल होते हैं। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट आर सिंपलर टू डू एज कंपेयर टू टेस्ट ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। अब हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट, इनको फाइंड करना इजी होता है और बाकी न्यूट्रिएंट्स के मुकाबले। Let us do these tests and record all our observation in table 1.2। For carrying out these tests, you will need solution of iodine, copper sulfate and caustic soda। अब टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के लिए हमें चाहिए आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। You will also need a few test tube and a dropper। साथ ही साथ आपको कुछ टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर की भी ज़रूरत पड़ेगी। Try these tests on cooked food items as well as raw material। अब इन टेस्ट को हमें कुक्ड फूड और रॉ मटेरियल दोनों पर ही करके देखने हैं। Table 1.2 shows you a way to record the observation from these tests। Some food items are given in the table। You can conduct the test either with these or any other available food items। Do these tests carefully and do not try to eat or taste any chemical। अब इन सारे टेस्टों को हमें ध्यान से करना है और किसी भी चीज़ को टेस्ट नहीं करना है, किसी भी केमिकल को हमें टेस्ट करके नहीं देखना है। If the required solution are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as given in the box। Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrate। अब हम अलग अलग चीज़ को यूज़ करके ये देखेंगे कि उस फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं। देयर आर मैनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट बहुत तरह का होता है। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। और कार्बोहाइड्रेट जो हमारे फूड में कॉमनली प्रेजेंट है वो होता है स्टार्च या शुगर की फॉर्म में। We can easily test if a food item contains starch। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आराम से इसको टेस्ट कर सकते हैं कि उस फूड आइटम में स्टार्च है या नहीं। टेस्ट ऑफ स्टार्च। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट, पुट 2-3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। अब हमने कोई भी फूड आइटम लिया, चाहे कुक्ड चाहे रॉ,
दोनों के ऊपर हमने 2-3 ड्रॉप्स डाला आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन बनाने के लिए हम वाटर में थोड़ा सा आयोडीन मिक्स करेंगे और वो हमारा सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। अब उस आयोडीन सॉल्यूशन की 2-3 ड्रॉप्स जो है हम कुक्ड फूड पर या रॉ मटेरियल पर डालेंगे। थोड़ी देर के लिए हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर थोड़ी देर बाद हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक? अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन्स स्टार्च। अब हम ये देखेंगे, जैसे हमने कोई एक पोटैटो का पीस लिया, उसको कट किया और उसके ऊपर हमने 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन की डाली। थोड़ी देर बाद हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसमें देखेंगे कि क्या उस पोटैटो का कलर ब्लू या ब्लैक में कन्वर्ट हो गया। अगर वो कलर चेंज हो जाता है, इट मीन्स उसके अंदर स्टार्च है। Repeat this test with other food items to find out which of these contains starch. अब इस टेस्ट को दूसरे फूड आइटम्स के ऊपर भी यूज़ करके देखें, तब आपको पता चलेगा कि किन फूड आइटम्स में स्टार्च है और किन में नहीं है। Test of protein. Take a small quantity of a food item for testing. If the food you want to test is a solid, you first need to make a paste of it. Test of protein. Take a small quantity of a food item for testing. If the food you want to test is a solid, you first need to make a paste of it or powder it. अब हम करेंगे प्रोटीन की टेस्ट कि जो फूड हम ले रहे हैं उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं। इसके लिए हमको कुछ भी ले सकते हैं। जो अगर खाना हमारा सॉलिड है उसको लेकर पहले या तो हमें उसे पेस्ट बनाना पड़ेगा या उसका हमें पाउडर बनाना पड़ेगा। ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। अब हमें क्या करना होगा कि हमें उस फूड को ग्राइंड करना होगा या मैश करना होगा और उसमें से थोड़ा सा उसका पार्ट लेकर हमें एक टेस्ट ट्यूब में डालना होगा और उसमें हमें थोड़ा सा पानी मिलाना होगा और टेस्ट ट्यूब को अब हम शेक करेंगे। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर, ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा टू द टेस्ट ट्यूब। अब एक ड्रॉपर की हेल्प से हमको कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन उस टेस्ट ट्यूब में डालना होगा। नाउ शेक इट वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब थोड़ी देर के लिए हम टेस्ट ट्यूब को ऐसे ही छोड़ देंगे। व्हाट डू यू सी? डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न्स वॉयलेट? क्या उस टेस्ट ट्यूब में जो भी सामान है क्या उसका कलर चेंज हो गया है, वॉयलेट कलर का हो गया है? अब वॉयलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। अगर उस फूड का कलर चेंज होकर वॉयलेट हो गया है तो ये से प्रूफ होता है कि उस फूड आइटम में प्रोटीन है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम्स। अब इस टेस्ट को आप और दूसरे फूड आइटम्स पर टेस्ट कर सकते हैं। नाउ टेस्ट फॉर फैट। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। अब हम कोई भी ऑयली फैटी कोई भी ऐसी चीज़ जो होती है जिसमें ऑयल ज़्यादा होता है उस चीज़ को हम लेंगे, उसको रैप करेंगे एक पेपर में और उसको हम क्रश कर देंगे, थोड़ा सा उसको पीस देंगे। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। डज इट हैव एन ऑयली पैच? होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट। Are you able to see the light faintly through this patch? अब हम देखेंगे कि जो भी हमने फैटी फूड लिया है अगर उसको हमने जिस पेपर पे उसको हमने प्रेस किया है, दबाया है या क्रश किया है, अगर हम उस पेपर को लाइट की तरफ रख के देखेंगे तो क्या उसमें हमको ऑयल सा नज़र आता है? An oily patch on paper shows that the food item contain fat. तो उससे ये प्रूफ होता है, अगर वो हमें ऑयली सा पैच उस पेपर पर दिखाई देता है तो हमें इस बात का प्रूफ मिलता है कि उस फूड आइटम में फ़ैट है।
The food item may sometimes contain a little water. Therefore, after you have rubbed an item on paper, let the paper dry for a while. If there were any water that may have come from food, it would dry up after some time. If no oily patch show up after this, the food item does not contain any fat. और जो फूड हमने लिया है, अगर उसमें कभी कभी हो सकता है उसमें कोई वाटर के पार्टिकल्स भी हों, तो वो वाटर पार्टिकल्स थोड़े टाइम बाद सूख जाएंगे। उसके बाद हम उसको पेपर को रोशनी में करके देखेंगे, अगर तब भी हमें उसको ऑयल दिखाई देता है तो इट मीन्स उस फूड में फ़ैट है। और अगर उस पेपर पर कोई भी ऑयल का पैच नहीं आता तो इट मीन्स उस फूड में फ़ैट नहीं है। What do these tests show? Are fats, protein and starch present in all the food item that you tested? अब इन सब जो टेस्ट जो करे हैं हमने, कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट किया है, प्रोटीन का टेस्ट किया है, फैट्स का जो टेस्ट किया है, तो क्या इन फूड आइटम से हमें इन टेस्ट को करने से हमें क्या पता चलता है कि क्या उस फूड में या हर तरह के फूड में फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट क्या सभी चीज़ों में प्रेजेंट होते हैं? डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट? या किसी भी फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो सकते हैं? डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट? और क्या कुछ फूड आइटम ऐसे भी होते हैं जिनमें इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी नहीं होता? वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। अभी तक हमने जो भी टेस्ट किए हैं वो सिर्फ इसको प्रूफ करने के लिए किए हैं कि उन फूड आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट्स है या नहीं। There are also other nutrients like vitamins and minerals that are present in different food items. Why do we need all these nutrients? अब किसी भी फूड में केवल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स ही नहीं होते, इनके अलावा और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो क्या हमको अपने फूड में इन सभी न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है या नहीं, ये हम आगे के पॉइंट में डिस्कस करेंगे। What do various nutrients do for our body? Carbohydrates mainly provide energy to our body. अब जो ये न्यूट्रिएंट्स हम अपने फूड में लेते हैं उनका हमारी बॉडी में क्या काम होता है? सबसे पहले आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। इनका मेन काम होता है हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। जो फैट कंटेन फूड होते हैं वो भी हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इन फैक्ट फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और एक्चुअल में फैट्स हमें कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड से ज़्यादा मात्रा में एनर्जी देते हैं। फूड कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो ऐसे फूड आइटम्स जिनमें फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों चीज़ें होती हैं उनको हम एनर्जी गिवन फूड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। अब प्रोटीन का हमारी बॉडी में क्या काम होता है? जब कोई बच्चे अपनी हाइट गेन कर रहे होते हैं तो उस समय ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को दूध पीने के लिए कहा जाता है और उनसे कहा जाता है दाल खाइए आप। वो किस लिए? क्योंकि इनमें प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए जब बच्चों की ग्रोथ पीरियड होता है तो उस टाइम पे उनको ऐसे फूड आइटम्स जिनमें प्रोटीन ज़्यादा होता है वो दिया जाता है, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो प्रोटीन्स हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। फूड्स प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। तो ऐसे फूड जिनके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है उनको हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। नाउ वाइटामिन्स। वाइटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। अब बहुत से अलग अलग तरह के विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी,
बहुत से अलग अलग तरह के ये विटामिन होते हैं और इनका काम होता है हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाना। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। और इन विटामिन का काम होता है कि ये हमारी आइज़ को, बोन्स को, टीथ को, गम्स को हेल्दी रखते हैं। विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड नोन बाय डिफरेंट नेम्स। बहुत सी तरह के विटामिन होते हैं और इनके अलग अलग नाम होते हैं। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, सी, डी, ई एंड के। There is also a group of vitamin called vitamin B complex. Our body need all type of vitamin in small quantities. अब बहुत सी तरह के विटामिन होते हैं और हमारी बॉडी को सभी तरह के विटामिन की स्मॉल क्वांटिटीज़ में ज़रूरत होती है। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। अब विटामिन ए का काम होता है हमारी स्किन को और आइज़ को हेल्दी रखना। तो विटामिन सी का काम होता है कि वो हमें बहुत बीमारियों से बचाता है। यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। अब विटामिन डी का काम होता है हमारी बॉडी में कैल्शियम को यूज़ करना ताकि हमारी बोन्स और हमारे टीथ सही रह सकें। Food that are rich in different vitamins are shown in figure 1.6 to 1.9. अलग अलग फिगर्स में ये विटामिन शो किए गए हैं। We are talking about minerals. Minerals are needed by our body in small amount. अब minerals जो होते हैं वो भी हमारी बॉडी में कुछ मात्रा में ज़रूरी होते हैं। Each one is essential for proper growth of body and maintain good health. वो हमारी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 1.10। ये अलग अलग सोर्सेज दे रखे हैं मिनरल्स के। मेनली जिंजर हो गया, मिल्क हो गया, बनाना हो गया, आयरन के लिए स्पिनच हो गया, फ्रूट्स हो गए, मिल्क है। ये सब हमारे मिनरल्स हैं जो हमें डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। अब जो भी हम फूड लेते हैं उसमें एक न्यूट्रिएंट नहीं होता, बहुत सी तरह के अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन। However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in other. अब क्या होता है, जो भी हम फूड खा रहे हैं, चाहे हम दाल चावल खा रहे हैं, दाल रोटी सब्जी कुछ भी खा रहे हैं, उसमें एक न्यूट्रिएंट या एक पर्टिकुलर चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और बाकी कम क्वांटिटी में। फॉर एग्जांपल, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट दैन अदर न्यूट्रिएंट्स। Thus we say that rice is a carbohydrate rich source of food. जैसे कि अगर हम खाना खा रहे हैं और उसमें हम चावल खा रहे हैं तो हमारे फूड में राइस या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि राइस को हम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड कहते हैं। Beside these nutrients, our body need dietary fibers and water. Dietary fibers are also known as roughage. Roughage is mainly provided by plants products in our food. अब क्या होता है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमने अभी पढ़े हैं जो भी ऊपर, उनके अलावा हमारी बॉडी को कुछ फाइबर और वाटर की भी ज़रूरत होती है। फाइबर्स वो को हम रफेज के नाम से भी जानते हैं और रफेज हमें मेनली प्लांट प्रोडक्ट से मिलते हैं। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। और जो होल ग्रेन्स होते हैं, साबुत अनाज जो होते हैं, और साथ में दाल है, पोटैटो हो गए, फ्रेश फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं, सैलेड है, ये सारे मेन सोर्स होते हैं रफेज के। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। पर रफेज से हमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलता, but is an essential component of our food and add to its bulk. This help our body get rid of undigested food. अब क्या होता है, जो रफेज होते हैं इनके अंदर कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता, पर ये हमारे फूड का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं
क्योंकि इस रफेज की हेल्प से ही जो अनवांटेड फूड या अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी में रह जाता है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रिएट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दीज रफेज. Water helps our body to absorb nutrients from food. It also helps in throwing out some waste from body as urine and sweat. अब वाटर का काम क्या होता है? ये हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स फूड में से अलग हुए हैं उनको अब्जॉर्ब करता है और साथ में ही जो हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बचता है उसको भी यूरिन और स्वेट की तरह बाहर निकाल देता है. Normally, we get most of the water that our body need from the liquid we drink, such as water, milk, and tea. In addition, we add water to most cooked food. Let us see if there is any other source which provide water to our body. अब ये जो पानी हमारी बॉडी को ज़रूरी होता है वो हमें कैसे मिलता है? जब हम पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, जो भी लिक्विड लेते हैं, जूसेस हो गए, ड्रिंक्स हो गई, तो उनमें जो भी पानी जा रहा है वो हमारी बॉडी की नीड को पूरा करता है. साथ ही साथ जब हम खाना कुक करते हैं तो उसमें भी हम काफ़ी अमाउंट में पानी को यूज़ करते हैं. उसके अलावा हम फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनमें भी बहुत सा अमाउंट का पानी होता है जो हमारी बॉडी की नीड को पूरा करता है. Take a tomato or a fruit like lemon, cut it into small pieces. Do your hand get wet while doing so? Carefully observe whenever vegetables and fruits are being cut, peeled, graded, or mashed at your home. Do you find any fresh vegetables or fruit that do not contain some amount of water? अब जैसे कि मैंने अभी बताया है कि जो वेजिटेबल्स होते हैं या फ्रूट्स होते हैं उनमें बहुत अमाउंट में पानी होता है जो हमारी बॉडी की नीड को पूरा करता है. और जब भी हम इन्हें कट करते हैं या पील करते हैं तो इनमें से कुछ अमाउंट में वाटर हमारे हाथों पर आता है जिससे पता चलता है कि इनमें काफ़ी अमाउंट में पानी होता है. We see that many food materials themselves contain water. To some extent, our body needs are met by this water. Apart from this, we also add water while cooking many food items. अब इन्हीं को जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी की वाटर की नीड को ये काफ़ी हद तक पूरा करते हैं. जैसे समर्स में बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है. जैसे वाटरमेलन हो गया, मेलन हो गया, इनमें बहुत सी मात्रा में पानी होता है. तो समर्स में जो एक्सेस स्वेटिंग की वजह से हमारी बॉडी का वाटर चला जाता है, हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है, उसकी कमी को ये पूरा करते हैं. नाउ बैलेंस डाइट. द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे is our diet. For growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients that our body need in right quantities. The food we normally eat in a day is our diet. जो भी हम पूरे दिन में खाते हैं वो हमारी एक डाइट होती है और हमारी अच्छी ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए हमारी बॉडी की, हमारी हेल्थ की, हमारी डाइट को सही होना ज़रूरी है और उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स एक राइट क्वांटिटी में होने भी ज़रूरी हैं ताकि हमारे सारे बॉडी फंक्शन सही से चल सके. Not too much of one and not too little of the other. The diet should also contain a good amount of roughage and water. Such a diet is called a balanced diet. अब balanced diet क्या होती है? ऐसी डाइट या ऐसे फूड मील कह लीजिए कि जिसके अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स और साथ में रफेज और वाटर सभी एक प्रॉपर अमाउंट में हो ताकि हम पूरे दिन के वर्क को अच्छे से पूरा कर सकें. तो ऐसी डाइट को हम बैलेंस डाइट के नाम से जानते हैं. डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या आप ये सोचते हैं कि एक छोटा बच्चा है या एक कोई अडल्ट है या कोई एक ओल्ड पीपल हैं तो क्या सभी स्टेजेस ऑफ लाइफ में सभी लोगों को एक ही तरह की डाइट चाहिए होती है? डू यू ऑल्सो think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do?
और क्या आप ये सोचते हैं कि जो भी फिज़िकल वर्क हम करते हैं, क्या हमारी बैलेंस डाइट उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए? अब एक बच्चा है, कोई छोटा बच्चा है, उसकी डाइट और एडल्ट की डाइट क्या एक सी हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बच्चे की नीड अलग होती है, एक एडल्ट पर्सन की नीड अलग होती है। बच्चे को मेनली अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए चाहिए होता है कुछ भी अपना फूड, तो उसको प्रोटीन बेस्ड डाइट ज़्यादा ज़रूरी होती है। जबकि एक एडल्ट पर्सन है, उसको अपनी बॉडी की रिपेयर के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए ऐसा फूड चाहिए होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी एजेस के लोगों को और सभी प्रोफेशनल जिनके अलग अलग हैं, जिनके प्रोफेशंस अलग अलग हैं, ऐसे लोगों की भी डाइट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। Prepare a chart of whatever you eat over a period of week. Check whether all the nutrients mentioned are present in one or the other food item being eaten within a day or so. अब इसके लिए आप एक चार्ट मेंटेन कीजिए। Pulses, groundnut, soybean, sprouted seed, moong and Bengal gram, fermented food, South Indian food such as idli, a combination of flour, missi roti, thepla, made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery. Available vegetables and other such foods provide many nutrients. अब ज़रूरी नहीं है कि अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव फूड खाते हैं तो वही हमको एक परफेक्ट डाइट देता है या बैलेंस डाइट होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में होती हैं और वो हमको हमारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं, जैसे बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी. Available vegetables and other such foods provide many nutrients. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food material. Now, eating the right kind of food is not enough. अब केवल एक परफेक्ट डाइट के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम सही तरह का खाना खा रहे हैं, बट उसको अच्छी तरह से कुक करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. It should also be cooked properly so that its nutrients are not lost. और उनको कुकिंग प्रोसेस उनका कुछ इस तरह का होना चाहिए कि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो ख़त्म ना हो. आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गॉट लॉस इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? बहुत से तरीके ऐसे होते हैं या बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि किस तरह से कुकिंग की जाती है और वो ज़्यादा कुक करने के चक्कर में अपने फूड आइटम्स के न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, it may result in the loss of some vitamins. अब क्या होता है, कुछ लोगों की हैबिट होती है कि वो लोग पहले अपनी वेजिटेबल्स को और फ्रूट्स को कट कर लेते हैं, उसके बाद उनको वॉश करते हैं, जबकि ये तरीका बहुत गलत होता है. इससे क्या होता है, उन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब वॉश्ड अवे हो जाते हैं. The skin of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. अब बहुत ज़्यादा चावलों को या दालों को धोना या बहुत सारी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिनको बिना उनका छिलका उतारे भी हम यूज़ कर सकते हैं, पर जिनको इस बात का नहीं पता होता वो लोग उनके छिलके उतार देते हैं और उनके सारे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं. We all know that cooking improves the taste of food and make it easier to digest. At the same time, cooking also result in the loss of certain nutrients. Many useful proteins and considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. अब चाहे कुकिंग से किसी फूड को टेस्टी बनाया जा सकता है, पर उसकी कुकिंग किस तरह से की गई है ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म ना हो, इस पर भी डिपेंड करता है. तो बहुत सारे मिनरल्स और प्रोटीन्स जो होते हैं उनको हम एक्सेस वाटर की वजह से ख़त्म कर देते हैं. विटामिन सी गेट ईजिली डिस्ट्रॉय बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग. अब कुछ
फूड्स ऐसे होते हैं जिनमें विटामिन सी होता है, और अगर हम उनको कुक कर देते हैं तो उनका वो विटामिन सी उसमें से ख़त्म हो जाता है. Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet? इसीलिए फ्रूट्स और सैलड खाने के लिए कहा जाता है ताकि उनके न्यूट्रिएंट्स कुक करने पर ख़त्म ना हो. Pujo thought that fat would be the best food to eat all the time. A katori of fat will give much more energy than a katori of carbohydrate rich food, isn't it? So he ate nothing but food rich in fat. Fried food like samosa and puri, malai, rabdi, and petha. Do you think he was right? No, of course not. It can be very harmful for us to eat too much of fat rich foods, and we may end up suffering from a condition called obesity. अब कुछ लोगों का मानना ये होता है कि अगर हम फैट कंटेन फूड आइटम्स को ज़्यादा खाएंगे तो हमारी बॉडी को ज़्यादा मात्रा में एनर्जी मिलेगी, जबकि ये सही नहीं है, क्योंकि जब हम फैट रिच फूड्स को ज़्यादा खाते हैं तो हमको ओबेसिटी हो जाती है. नाउ deficiency diseases. A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. Deficiency of one or more nutrient can cause disease or disorder in our body. Disease that occur due to lack of nutrient over a long period are called deficiency diseases. अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक ही तरह का खाना पसंद होता है और कुछ न्यूट्रिएंट्स वो अपने फूड में ज़्यादा भर लेते हैं और कुछ न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल नहीं. जैसे कि कुछ लोगों को हैबिट होती है कि वो लोग ना तो दूध है, दही है या मिल्क प्रोडक्ट खाना बिल्कुल नहीं पसंद करते, और उनको अपनी डाइट में केवल दाल चाहिए होती है, चावल चाहिए होते हैं. पर उससे क्या होता है, उनके फूड में लैक ऑफ कैल्शियम हो जाता है, क्योंकि वो फूड आइटम रिच इन कैल्शियम नहीं लेते या मिल्क प्रोडक्ट वो लेना पसंद नहीं करते. उससे क्या होता है, लेने को वो डाइट अच्छी ले रहे हैं, दाल खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, पर क्या होता है, जो कैल्शियम रिच फूड है या जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो ना खाने की वजह से उनकी बॉडी में लैक ऑफ कैल्शियम हो जाएगा. अब किसी एक न्यूट्रिएंट के कम हो जाने से क्या होता है, हमारे को डेफिशिएंसी डिसीजेस हो जाती हैं. इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट एनफ प्रोटीन in his or her food for a long time, he or she is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin disease and diarrhea. अब किसी व्यक्ति के फूड में अगर प्रोटीन कम हो जाता है और बहुत लंबे टाइम तक वो प्रोटीन रिच फूड नहीं खा रहा है, तो उससे क्या होता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है और उसके बालों की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, स्किन ख़राब हो जाती है. If the diet is deficient in both carbohydrate and protein for a long period of time, the growth may stop completely. Such a person become a very lean and thin, and so weak that she may not even be able to move. और जब किसी के फूड में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बहुत लंबे टाइम तक नहीं शामिल होता तो उस व्यक्ति की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है और वो व्यक्ति बहुत ही पतला और वीक हो जाता है, और कभी कभी ऐसी भी कंडीशन आ जाती है कि वो उसकी बॉडी में इतनी भी शक्ति नहीं रहती कि वो अपना काम भी ईज़िली कर सके. Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorder. Some of these are mentioned in table 1.3. और अगर विटामिन्स या मिनरल्स की भी हमारे फूड में कमी हो जाती है तो उससे भी बहुत सी तरह की डिजीज़ेस हो जाती हैं. All deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet. In this chapter, we ask ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common
distribution. This distribution we find ensures that our meals have a balance of different nutrient needed by body. अब इस टेबल में हमें दिखाया गया है कि जैसे विटामिन ए की अगर कमी हो जाती है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारी आँखों की क्षमता कम हो जाती है। विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बीमारी हो जाती है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी होने पर स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाते हैं। कैल्शियम की कमी से बोन एंड टूथ डिके होने लगता है। आयोडीन की कमी से गॉइटर हो जाता है और आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। ये सब बीमारियां हो जाती हैं अगर ये वाले सारे विटामिन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी में कम हो जाते हैं। तो हमने इस चैप्टर में देखा कि हम लोगों को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ इन न्यूट्रिएंट्स को हम किन किन चीज़ों से ले सकते हैं और अगर एक बैलेंस डाइट हम नहीं लेते हैं तो हमारी बॉडी में क्या क्या कमी या बीमारी हो सकती है। इसीलिए हमें सभी व्यक्तियों को अपनी बॉडी फंक्शन को सही से चलाने के लिए एक परफेक्ट बैलेंस डाइट लेनी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आई होप ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।